नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 743 करोड़ की 78 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर जनपद वासियों को दी सौगात। आगे बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह डबल इंजन के सरकार की ही ताकत है कि चंदौली में आज मेडिकल कॉलेज है, खेल स्टेडियम के निर्माण सहित सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं चंदौली के समग्र विकास में नया अध्याय जोड़ेगी। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। चंदौली शीघ्र ही विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किया स्वीकृति पत्र और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, विधायक रमेश जायसवाल एवं विधायक सुशील सिंह ने विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। तो वही सियदराजा विधानसभा के विधायक सुशील सिंह ने विधानसभा का नाम सियदराजा से शिवाजी नगर करने की उठाई मांग। देखे चंदौली से चंचल सिंह की यह खास खबर। क्या प्रोग्राम रहा भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की सौगात जनपद चंदौली को दिया है और जिस प्रकार से उत्साह जनता का था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी ने जोरदार अभिनंदन किया जो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद हम सब चंदौली वासी करते हैं कि उन्होंने चंदौली जनपद को करोड़ों की सौगात दी है, कई योजनाओं से उन्होंने जोड़ा है। और निश्चित तौर पे चंदौली जो अति महत्वाकांक्षी जिला था, जो पिछड़े जिलों में गिना जाता था, आज अब अग्रणी जिले में उसकी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने महेंद्र नाथ पांडे के लिए वोट की अपील की है, इस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली का विकास किया। चंदौली के विकास में उनकी अच्छी भूमिका रही है और तीसरी बार जनता उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करेगी। अमरीश सिंह बोला कब चुनाव में नजर आएंगे, अब किस सीट से नजर आएंगे? अब देखिए, ये तो पार्टी जो तय करेगी वही उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम लोग पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा हम लोग काम करेंगे। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम रहा है यहाँ पे? आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन था और जनपद में जो पिछड़ा जनपद हमारा कई वर्षों से था, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वही कार्यक्रम था, जनपद की जनता आई थी, सारे जनप्रतिनिधि आए थे, भव्य कार्यक्रम हुआ, जनता काफ़ी संख्या में आई थी और सभी जनता का हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महेंद्र नाथ पांडे जी को इस बार तीसरी बार टिकट मिला, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहना था? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक बार फिर चंदौली में कमल खिलेगा और जनता ने भी एहसास करा दिया है कि चंदौली में एक बार तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है और मोदी जी के 400 सीट में चंदौली का भी योगदान रहेगा। आपने सियदराजा का नाम सर, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, ये क्या है? आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चंदौली में आगमन था। आज लगभग 800 करोड़ रुपए के पहले हुए शिलान्यास कार्यक्रम का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जिन जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया था, सौभाग्य से आज उसका शिलान्यास करने के बाद उसका लोकार्पण करने वो स्वयं आए थे। अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण जो होना है वो भी कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ की धरा से करने वाले हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी की सरकार आई है, लगातार देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार जब से आई है, योगी जी की सरकार जब से आई है, 10 साल लगभग हो गए केंद्रीय सरकार आए हुए और लगभग 7 वर्ष कल पूर्ण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जब से ये दोनों सरकारें आई हैं। एक नया विकास का मानक तय हुआ है। हम सब लोग जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं और जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। तेजी से चंदौली विकसित जिले की श्रेणी में बढ़ता जा रहा है। आपने आज सुना भी होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आकांक्षी जिला था और बहुत जल्द ही ये जिला विकसित जिलों की श्रेणी में होने वाला है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश के अंदर विकास के एक नए मॉडल तैयार हुए। हम सब लोग जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। आज उसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन चंदौली की धरती पर हुआ था। महेंद्र पांडे जी इस बार भी इलेक्शन में आ रहे हैं, कितने % उम्मीद है? देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि आपने देखा होगा कि जो चंदौली आज से 10 साल पहले का चंदौली था, जिसको लोग बोलते थे कि बहुत ही पिछड़ा जिला, ये बहुत ही पिछड़ा जिला, जहाँ नक्सलवाद था, जहाँ अराजकता था, जहाँ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे थी।
हमारे से पहले की सरकारों ने जो भी वादे किए वो वादा जनता को छल के, जनता को थोड़ा सा बरगला के लोगों ने अपने अपने उल्लू को सीधा किया और कोई भी चुनाव जनमानस से वादा करके वो चुनाव जीत गए। परंतु एक भी काम उस समय की सरकारों ने नहीं किया। 10 वर्षों में जब से इस चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद के रूप में चयनित होकर आए, केंद्रीय मंत्री बने, प्रदेश के अध्यक्ष भी बने, आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण आपके बीच में दे सकता हूं। अभी ये सकलडीहा और चंदौली के बीच का जो पुल है, जो यहाँ के और सकलडीहा के लोगों के लिए जीवन रेखा हुआ करती थी, इसी पुल पर पूर्व के जो भी सांसद रहे उन सब लोगों ने बहुत इसका उल्लेख करते हुए लोगों से, जनमानस के लोगों को ध्यान भटकाकर उसमें अपना मतदान करा लिया, चुनाव जीत भी गए। परंतु वो जीवन रेखा सदैव जीवन रेखा का एक कल्पना बन के रह गई, कभी वो मूर्त रूप नहीं लिया। आपने देखा होगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के आने के बाद उनके अथक प्रयास परिश्रम से यहाँ पर एक ओवरब्रिज बना जो इस पार से उस पार आने जाने के रास्ते को सुगम किया। उसके साथ साथ बहुत सारे विकास कार्य आप कहें तो मैं गिना सकता हूँ। इंडिया लेवल का ऑडिटोरियम जो है केंद्रीय विद्यालय में बना, जिसकी कल्पना कभी इस ज़िले के लोगों ने सोची भी नहीं थी। तमाम अंडरपास बने, तमाम 6 लेन 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं। प्रयास करके कुछ अन्य ज़िलों की जो विकसित ज़िले हैं उनकी श्रृंखला में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी यहाँ लाने का काम उन्होंने किया। अभी ट्रॉमा सेंटर का काम और उच्चीकरण उसका हो रहा है, तेज़ी से वहाँ विकास चल रहा है। और आपने देखा होगा कि क्षेत्र के अंदर हम विधायक, मैं भी विधायक यहाँ हूँ, 2 साल हुआ मुझे विधायक बने। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम सब लोग भी तेज़ी से अपने अपने ग्रामीण अंचलों का विकास कर रहे हैं, तेज़ी से काम हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आज़ादी के बाद पहली बार हमने अपने विधानसभा में एक गड़ई नदी जो थी जहाँ पर लोग बांस के सहारे जाते आते थे, मैंने 2 करोड़ 6 लाख का वहाँ पुल बनवाया। अपने विधानसभा क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में तमाम मैंने सड़कें वो शिलान्यास मैंने किया। जो चीज़ें बहुत दिनों तक पेंडिंग पड़ी थी, नहीं हो पाई थी आज तक, वैसे बहुत सारे काम हम लोगों ने अपने क्षेत्र में किए, कराए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का एक प्रयास, मेहनत लगातार इस क्षेत्र को विकसित करने में, इस क्षेत्र को विकास की नए आयाम से जोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि पार्टी ने उनके ऊपर तिबारा विश्वास किया। और मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये बात बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ, किसी कीमत पर भी हम ये सीट जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के 80 सपनों के सीट को, उसमें एक चंदौली भी शामिल होगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की झोली में 80 की 80 हम लोग डालने वाले हैं। और मैं तो आपको ये भी कहूँ तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार आप देखते जाइएगा, मतदान तो होगा, मतदान के बाद ही गिनती के भी रिजल्ट सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के एजेंट भी नहीं मिलेंगे जो गिनती की मतदान की गिनती करा पाएँ। हम लोग रिकॉर्ड में तो यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। कैलाश आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चंदौली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कीनाराम की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए आप सभी को, चंदौली वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, चंदौली में पिछली बार भी मैं आया था और इस बार फिर मैं आया। स्वाभाविक रूप से प्रदेश और देश का पेट भरने वाला हमारा चंदौली जनपद विकास के कार्यों में पिछड़ कैसे सकता है। पांडे जी कहते हैं कि आप अब जल्दी जल्दी आने लगते हैं। मैंने कहा आप जब समय से पहले आप आने लगते हैं तो मैं भी अब समय से पहले हम लोगों ने यहां से पिछली बार एक डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके
इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।